दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जीवन इसी का नाम है। कभी हमें छाया मिलती है तो कभी धूप मिलती है, कभी कष्ट मिलता है तो कभी खुशी मिलती है। लेकिन क्या गम को देखकर, क्या कठिनाइयों को देखकर हम जीना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, विपत्तियों से आप घबराते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो दो शब्द आपसे कहने वाला हूं, हो सकता है उन शब्दों से आपकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है मेरे एक छोटे से किस्से से जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है उससे आपका जीवन ही बदल जाए। हो सकता है वो दो शब्द आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए। हो सकता है उन दो शब्दों से आप अपना मुकाम हासिल कर पाए। क्योंकि होता क्या है, अक्सर ये देखा जाता है कि सभी के अंदर बल होता है, लेकिन बल को पहचान नहीं पाते। जैसे कि आप हनुमान जी के बारे में भी जानते हैं, वो तो भगवान थे। उनको भी जागृत करना पड़ता था उनकी शक्तियों को दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्तियां हैं। उनको जागृत करना पड़ता था, तब वो अपना जो एक बलवान रूप था वो धारण कर पाते थे। तो हम तो इंसान हैं, तो अपने अंदर की जो खोई हुई ऊर्जा है, जो खोई हुई शक्ति है, जो एक खोया हुआ मनोबल है, उसको कैसे प्राप्त कर पाए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह लगे और हो सकता है ये कहानी आपका जीवन बदल दे। कोशिश यही है मेरी कि मैं आपके खोए हुए आत्मबल को जागृत कर सकूं। आपका जो मनोबल टूट चुका है वो दोबारा से जिंदा हो सके, आप अपने पथ पर चल सकें। तो दोस्तों, ये कहानी है एक शेर के बच्चे की, जिसको हम बेबी कब कहते हैं। एक शेर का छोटा सा बच्चा था, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था वो शेर का बच्चा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई बच्चा अपने माँ बाप का प्यारा होता है, और जो बच्चा होता है माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं, और कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। तो बहुत ज्यादा प्यार करता था अपने माँ बाप से, स्पेशली अपनी माँ का बहुत चहेता था वो शेर का बच्चा। उसके पास पास ही रहता था। लेकिन एक दिन वो थोड़ा सा जंगल में आगे निकल गया और उसने देखा कि जंगल कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, और उस जंगल की सौंदर्यता को देखकर वो बहुत आगे आता चला गया। और जब वो बहुत आगे आ गया तो वो अपना रास्ता भटक गया। फिर उसने बहुत कोशिश की, पीछे जाने की कोशिश की कि वो कैसे ना कैसे अपने परिवार तक पहुंच जाए, कैसे ना कैसे अपने माँ बाप को वो प्राप्त कर ले, उनको ढूंढ ले। लेकिन बच्चा छोटा था, भटक गया और वो नहीं पहुंच पाया अपने डेस्टिनेशन पर। अब बेचारा बच्चा वो रोने लगा, विलाप करने लगा। उसके दर्द को देखकर, उसकी करुणा को देखकर वहां से एक भेड़ गुजर रही थी। उस भेड़ ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, और भेड़ को एक हेजिटेशन हुई, एक हिचक हुई कि क्या मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं। फिर भेड़ ने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे के पास जरूर जाएगी। और वो भेड़, क्योंकि उसका जो मातृत्व था, जो उसका एक अंदर का मदरहुड था, वो जिंदा हो गया था। और उस भेड़ ने उस बच्चे के पास जाने का निश्चय किया और वो उस बच्चे के पास चली गई। उस बच्चे के दर्द को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर उसने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और वो उस बच्चे को, यानी कि शेर के बच्चे को, अपने साथ ले आई। अब वो उसे अपने साथ ले आई, उसने उसका लालन पालन किया, उसने उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। अब वो जो बच्चा था, शेर का बच्चा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब जब बड़ा हो रहा था तो वो देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा ना जैसे शेर होता है, तो वो शेर की तरह लगने लगा। ये नहीं था कि भेड़ के पास रह रहा है तो भेड़ की तरह लगेगा, वो शेर की तरह लगने लगा। कभी कभी तो जो वो भेड़ माँ होती थी वो भी उसे देखकर डर जाती, लेकिन उसका जो मातृत्व था वो उसको डरने नहीं देता था। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो जो भेड़ थी वो उसके लिए माँ बन चुकी थी उस शेर के बच्चे के लिए, क्योंकि उसने उसको पाला था, उसको पालकर बड़ा किया था। अब धीरे धीरे ये बच्चा भी और ग्रो अप होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन ये जो बच्चा होता है एक आवाज सुनता है जंगल में, और बहुत तेजी की आवाज होती है, और ये किसी और की आवाज नहीं होती, एक शेर के दहाड़ने की आवाज होती है। बहुत तेजी की दहाड़, शेर की दहाड़ ये सुनता है
ये दहाड़ सुनता है तो उसको उस दहाड़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई उसका अपना उसे पुकार रहा हो, मानो कि उसका अपना उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। और जब वो उस आवाज को सुनता है जो उसे अपनी सी आवाज लगती है, उस आवाज को सुनकर वो रह नहीं पाता और वो भी उसी तरह से रॉर करने लगता है, यानी कि दहाड़ने लगता है। वो तेजी से दहाड़ने लगता है और वो, क्योंकि अब तक वो दहाड़ता नहीं था, वो बहुत बिल्कुल ऐसे मंदी आवाज में इस तरह से बोलता था। और क्योंकि वो कहाँ रह रहा था, वो भेड़ के पास रह रहा था, उनको इस चीज से डर लगता था, वो एक डर की दुनिया में जी रहा था। लेकिन जब उसने उस आवाज को सुना तो उसने भी दहाड़ना चालू किया, और जब वो दहाड़ा तो उसको लगा कि मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ऊर्जा है, और वो और तेजी से दहाड़ने लगा। लेकिन उसकी दहाड़ने की आवाज सुनकर जो भेड़ मां थी वो थोड़ी सी घबराई। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये मां और संतान का प्रेम था। इन दोनों का जो प्रेम था वो टूटा नहीं, अपितु जो वो बच्चा था, जो शेर का बच्चा था, उसको अपनी जो खोई हुई शक्ति थी वो वापस मिल गई। उसको जो उसका एक मनोबल जो टूट गया था, क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय में रह रहा था, ऐसी जगह पर रह रहा था जहां पर वो अपने सिंग वाले बल को नहीं दिखा पा रहा था। वो उसका जागृत हुआ कब? जब उसने अपने कंपेनियन को देखा, जब उसने अपने एक साथी को देखा, दहाड़ते हुए देखा, तो उसको लगा कि मैं भी दहाड़ सकता हूं। जब ये सामने वाला मेरे जैसा है और ये दहाड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दहाड़ सकता? मैं भी तो इसके जैसा हूं, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं। तो उसके अंदर वो दहाड़ पैदा हो गई, उसके अंदर वो जो एक बल था, वो जो एक जज्बा था, वो जाग गया और अब वो बहुत बलवान हो गया और अब वो वास्तव में जैसे शेर रहते हैं, शेरों की तरह रहने लगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम अपने मनोबल को, अपनी आत्मशक्ति को खो बैठे हैं। हमें खुद रियलाइज नहीं है कि हम क्या हैं, हम क्या हस्ती हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस चीज को पहचानिए, इस चीज को समझिए और अपने अंदर जो आपका जो शेर है, जो खो चुका है, उसको जिंदा कीजिए। जिस दिन आपने अपने इस मरे हुए शेर को जिंदा कर लिया ना, तो मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप जीत के शिखर तक पहुंच कर रहेंगे और जो सफलता है वो आपको मिलकर रहेगी। और दोस्तों, इस सफलता के लिए, आपकी सफलता का छोटा सा हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए पूरी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं और कुछ क्लासेस ऐसी तैयार की हैं मैंने जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, जिसमें चारों राइटर्स की एक स्पेशल क्लास है। टीजीटी के चारों राइटर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी और जॉन मिल्टन। ये चारों राइटर्स की एक मैराथन क्लास, जिसमें इनके क्वेश्चंस, इनके वर्क सभी हैं उसमें। उसको आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके साथ साथ लिटरेरी टर्म्स को लेकर मैराथन क्लास बना दी है, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर स्पेशल क्लास बनी हुई है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर भी स्पेशल क्लास बनी हुई है। तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। तो आप इनको लिटरेचर में पूरी तरह से तैयार कर लीजिए दोस्तों। हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या कमेंट सेक्शन है, वहां भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आप आसानी से वहां पर जाइए और उनको देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपके साथ पूरी तैयारी कर रहा हूं और आपके लिए स्पेशल नोट्स भी मैंने बनाए हैं, उनको भी परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।